दोस्तों, अफगानिस्तान के तालिबान द्वारा अपने कब्जे में लिए जाने से जहां एक और पाकिस्तान खुशी मना रहा है, वहीं इंडिया के लिए ये क्रिटिकल जंक्शन बन गया है। इंडिया ने अभी तक अफगानिस्तान में लगभग $3 बिलियन की डेवलपमेंट और मल्टीपल एड के लिए खर्च किए हैं और तालिबान के सत्ता हथियार लेने से इंडिया का इन्वेस्टमेंट वेस्ट होता नजर आ रहा है। अफगानिस्तान के इस टर्मोइल ने आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट को मिडिल ईस्ट में इंडिया के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के दूसरे रास्ते ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों, कतर ने तालिबान को अपनी कैपिटल दोहा में ऑफिस सेटअप करने का एक्सेस दिया था। इस ऑफिस का मकसद यूएस और दुनिया के दूसरे देशों से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करना था। जून 2021 में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने दोहा विजिट करते हुए कतरी असिस्टेंस के थ्रू इंडिया तालिबान रिलेशंस स्टैब्लिश करने की कोशिशें की थी। ऑल्दो कतर की हेल्प से तालिबान के साथ कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश करना एक सही रास्ता था, लेकिन इंडिया के पास इस सिचुएशन को इंडिपेंडेंटली अप्रोच करने के भी दूसरे रास्ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इंडिया के दूसरे अप्रोच और करंट अफगान क्राइसिस में इंडिया की सिचुएशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, तालिबान के स्पोक्स पर्सन सोहेल सहीन और तालिबान के दोहा ऑफिस हेड शेर अब्बास शानिकजाई द्वारा टेलीविजन पे कई बार इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हुई उनकी ट्रेनिंग का रेफरेंस दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब्बास तानिकजाई उन 45 फॉरेन कैडेट्स में से एक था जो 1982 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए आए थे और वो भगत बटालियन स्कैरन कंपनी के कैडेट थे। IMM में उसके बैचमेट्स उसे शेरू कह के बुलाते थे। तानिकजाई तब 20 साल का था और उसके बैचमेट्स बताते हैं कि उस वक्त तक एटलीस्ट उसकी कोई खास रेडियल या फिर रिजिड विचारधारा नहीं थी। इंडिया की प्रीमियर इंडियन मिलिट्री एकेडमी इंडिया के साथ कई फ्रेंडली नेशंस जैसे अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, फिजी एक्सेट्रा के कैडेट्स को भी ट्रेनिंग देती है। कोइंसिडेंटली तालिबान के ये सीनियर लीडर्स भी IMM में ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। यदि इस सिचुएशन को कंसीडर किया जाए तो इस बात की संभावना नजर आती है कि इंडिया अपने इन पुराने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू तालिबान से रिलेशन स्टैब्लिश कर सकता है। दोस्तों, काबुल के अपने कब्जे में लिए जाने के बाद तालिबान द्वारा अफगानिस्तान का टेक ओवर कंप्लीट होता नजर आ रहा है। इस सिनेरियो ने इंडिया के आगे कड़ी चुनौती रख दी है, क्योंकि अफगानिस्तान में हुए इन रिसेंट डेवलपमेंट से पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स चेंज होती दिखाई दे रही है। यदि साउथ एशिया की बात की जाए तो इंडिया के चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ पहले से ही डिस्प्यूटेड और स्ट्रेन्ड रिलेशंस हैं और इन दोनों से उम्मीद की जा रही है कि अफगानिस्तान के फ्यूचर डेवलपमेंट में इनका डीप इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इन दोनों देशों में जहां एक और पाकिस्तान हमेशा से ही अफगानिस्तान से रिलेटेड सारे अफेयर्स में सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व रहा है, वहीं दूसरी ओर चाइना ने भी US ट्रूप के एग्जिट के बाद साइलेंट रोल प्ले करना बंद कर दिया है। लास्ट मंथ तियानजिन में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी और सीनियर तालिबान लीडर के बीच हुई मीटिंग में चाइना के इस चेंज रोल को टेस्टिफाई किया जा सकता है। यदि ये जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होता है तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से चीजें काबू से बाहर जा सकती हैं। दोस्तों, इससे पहले अफगानिस्तान एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द्वारा रूल किया जाता था, जिसे इंडिया समेत कई वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का सपोर्ट था। आज तालिबान के टेक ओवर के बाद चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान इस रीजन में अपने लिए नए ऑप्शंस क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार ये इंडिया के लिए एक बड़े लॉस की तरह और पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल नजर आ रहा है। दोस्तों, पाश्तून लेड तालिबान ने कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, जिसने पाकिस्तान के लिए कई मुसीबतें खड़ी की हैं। पाकिस्तान के लिए तालिबान द्वारा उस बॉर्डर का एक्सेप्टेंस टॉप प्रायोरिटी पर होगा और यदि अफगानिस्तान में तालिबान रूल कंसोलिडेट होता है तो ये पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ प्रोवाइड करेगा। दूसरी ओर चाइना अफगानिस्तान के मिनरल रिच रीजन पे अपनी नजरें टिकाए बैठा है। चाइना इस रीजन में माइनिंग सेक्टर को कंट्रोल कर अपने मिनरल्स के ग्रोइंग डिमांड को फुलफिल करने के प्रयास में है। इसके साथ चाइना तालिबान को कुछ इस तरह इन्फ्लुएंस करना चाहता है कि चाइना के मुस्लिम डोमिनेटेड शिनजियान प्रोविंस में ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को तालिबान का समर्थन ना मिले, जिसे चाइना शिनजियान में अनरेस्ट क्रिएट करने का जिम्मेदार मानता है। चाइना ने यह भी प्रयास किया है कि ETIM अफगानिस्तान में अपना प्रेजेंस ना बना पाए। यदि करंट सिचुएशन में इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के लिए सबसे मेजर चैलेंज या दुविधा है कि तालिबान रजीम को रिकॉग्नाइज किया जाए या नहीं, और करंट सिनेरियो में इंडिया के लिए कोई गुड ऑप्शन नजर नहीं आता है। या तो बैड ऑप्शंस हैं या वर्स।
यदि इंडिया तालिबान को रिकॉग्नाइज कर भी लेता है तो दोनों के बीच रिलेशंस हमेशा स्ट्रेन्ड ही रहेंगे। इसका कारण है इंडिया और इस्लामिक इंसर्जेंट्स के बीच की हिस्ट्री। जब 1999 में इस्लामिक इंसर्जेंट्स ने IC-814 के हाईजैकर्स को सेफ पैसेज प्रोवाइड किया था। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इंडिया ने रिश्तों को सुधार कर तालिबान के साथ हुई कई इंटरनेशनल मीटिंग्स में हिस्सा लिया है। 2018 के मॉस्को टॉक्स में इंडिया ने अपने 2 रिटायर्ड डिप्लोमेट्स को अफगान पीस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा था। इंडिया के लिए ईजीएस्ट वे तालिबान के साथ एक ओपन कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखने में है, जिससे इंडिया अपनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट सेफगार्ड कर सके। तालिबान का सक्सेस इंडिया के लिए इस पॉइंट से भी कंसर्निंग है कि इस सक्सेस से मोटिवेट होकर पाकिस्तान बेस्ड कई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे लश्कर तैयबा इंडिया में अटैक्स प्लान और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इन कश्मीर। इंडिया दुनिया के किसी भी दूसरे देश के कंपेयर्ड पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बेटर वे में समझ सकता है, जिसका लेवरेज लेते हुए इंडिया को एक कदम आगे रहने की जरूरत है। यदि पावर की बात आए तो तालिबान अकेले अफगानिस्तान पर रूल नहीं कर सकता, उसे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली फाइनेंशियल। तालिबान की इस नीड को पाकिस्तान इग्नोर नहीं कर सकता और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सिचुएशन आने वाले समय में इंडिया को एक दूसरा चांस दे सकती है। दोस्तों, इंडिया दुनिया और पर्टिकुलरली साउथ एशिया में एक डोमिनेंट पावर बनने के रास्ते पे है। इस सिचुएशन में अफगानिस्तान को खोना इंडिया के लिए महंगा पड़ सकता है। रीजन में इंडिया के दूसरे इंटरेस्ट जैसे चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशियन रीजन से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना इस सिचुएशन में मुश्किल हो सकता है। साथ ही इंडिया के वल्नरेबल कश्मीर रीजन में इसका एक सीवियर इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो पहले से ही इस्लामिक इंसर्जेंट्स के कारण टर्मोइल से जूझ रहा है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया को अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू तालिबान से रिलेशन एस्टैब्लिश करने चाहिए या फिर रिलेशन एस्टैब्लिश किए बिना ही बैक चैनल पे तालिबान के साथ टॉक्स को मेंटेन करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।